साहू। कैसे हो बेटे नीरंग? जय जिनेंद्र पप्पा जी। जय जिनेंद्र। रुचि ने मुझे बताया कि आप सुबह सुबह ही मुझसे मिलना चाहते थे। कई दिनों से ऐसे बैठकर तुमसे बात नहीं कर पाया। वहां बैठते हैं। चलिए। नहीं, मैं चला लूंगा मेरी व्हीलचेयर। नहीं बेटे, तुम्हारी व्हीलचेयर मैं ढकेलूंगा, क्योंकि मैं उसी के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। व्हीलचेयर के बारे में? नहीं, व्हीलचेयर के पीछे जो आदमी होता है उसके बारे में। नीरंग बेटे सोचो, शक और भरोसे के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। ये सोचो कि जो आदमी तुम्हारी व्हीलचेयर ढकेल रहा है, उस आदमी पर से तुम्हारा भरोसा अचानक उड़ जाए तो तुम क्या करोगे? मैं वही सोच रहा हूँ पप्पा कि अब मैं क्या करूं। तो जब मैं तुम्हारी ये व्हीलचेयर अभी ढकेल रहा था तो तुम्हारे दिल में यह शक था कि तुम्हें यहां लाने के बजाय मैं तुम्हारी व्हीलचेयर सीधी उस बालकनी तक ले जाऊंगा और तुम्हें वहां से ढकेल दूंगा। शक उसी डर का नाम है पप्पा जिसका कोई चेहरा न हो। क्या मतलब? मैं नहीं जानता कि मुझे कौन कब कहां से ढकेल देगा, पर आज मेरी व्हीलचेयर के पीछे जो कोई भी चल रहा है, मुझे यकीन है कि वो मुझे मारेगा नहीं। साथ साथ मुझे ये बात का भी एहसास है कि इन्हीं में से किसी एक ने मेरे कार की ब्रेक्स फेल करवाई थी। नीरंग, उसी के बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता था। बेटे नीरंग, किसी एक मायने में तुम्हारा इस व्हीलचेयर पर बैठना तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है, लेकिन जिनके पैर होते हैं, साबुत होते हैं, जो लोग इस तरह व्हीलचेयर पर नहीं बैठे होते हैं, वो जिंदगी में कभी ये नहीं समझ पाते हैं कि वो भी किसी न किसी व्हीलचेयर पर ही बैठे रहते हैं और उनके उस व्हीलचेयर को कोई न कोई ढकेलता रहता है। शायद अब तुम भरोसे की बुनियाद को समझ सकोगे। बेटे नीरंग, भरोसा उस चेहरे का नाम है जिस पर प्यार और अपनापन लिखा होता है। तो फिर मेरे एक्सीडेंट की तहकीकात को बंद क्यों करवाया गया? नीरंग, सालों पहले जो हुआ उसी को लेकर तुम आज को बर्बाद करने पर क्यों तुले हो? किसी एक मौके पर हमने प्रशांत को घर से बाहर निकालने की सोची थी, लेकिन आज उसी प्रशांत को हमारी सारी कंपनीज के कारोबार दे देना होगा। यह सब कुछ एक पल की मांग होती है जिसमें फैसले किए जाते हैं। अब एक पल की सच्चाई से तुम पूरी जिंदगी भर की सच्चाई को क्यों नापने की सोच रहे हो? मैं आपकी बात समझ सकता हूं, पर महसूस नहीं कर सकता। तुम क्या महसूस नहीं कर सकते नीरंग? अपनों का प्रेम या अपनापन? मैं अब किसी पे भरोसा नहीं रख सकता। जब तक मेरे डर का वो चेहरा मैं नहीं देख लेता, तब तक सारे चेहरे मुझे डराते रहेंगे। तुम किसी भी चेहरे में अपना दुश्मन न ढूंढने का मुझे वचन दो। मैं तुम्हें वचन देती हूं, उस आदमी को ढूंढ निकालने के लिए मैं फिर से तहकीकात शुरू करूंगी। मैंने पारेख भाई से कह दिया है किसी डिटेक्टिव एजेंसी को कांटेक्ट करने के लिए, चाहे कितना भी खर्च हो, चाहे कोई भी मना करे। हाय प्रियम। हाय तृष्णा। हाय।
श्रेया नाश्ता कर लो। नहीं, भूख नहीं है। वैसे भी सारी रात बस में ट्रैवल करना है, कुछ खाऊंगी तो स्टमक अपसेट हो जाएगा। लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? चल है, मैंने तुम्हें बताया था ना, ट्रेन की टिकट्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए बस में ट्रैवल करना पड़ रहा है। ये चेन्नई क्यों जा रही हो? क्योंकि तुम्हारे पापा का ऑपरेशन सिर्फ वहीं हो सकता है। और ठीक है, लेकिन इतने सारे पैसों का इंतजाम इसने कहाँ से किया? जो फिक्र तुम उठा नहीं सकते हो प्रियम, उसके बारे में सवाल क्यों उठाते हो? तुम्हें यहाँ से चेन्नई के लिए बस कैसे मिलेगी श्रेया? पहले हम लोग बस से बैंगलोर जाएंगे, फिर वहां से चेन्नई के लिए बस पकड़ेंगे। वापसी की ट्रेन की टिकट मैंने कर ली है। अगर इतने ही पैसे इकट्ठा हो गए हैं तो तुम फ्लाइट से क्यों नहीं जाती हो? प्रियम, वो पैसे मैंने लग्जरीज के लिए इकट्ठे नहीं किए। अगर इतने पैसे इकट्ठा हो गए तो और भी आ जाएंगे। क्या मतलब? श्रेया, अगर तुम बता नहीं सकती कि ये पैसे तुम कहाँ से लाई तो जरूर ये किसी आसान तरीके से आए होंगे। तुम्हारी तो मेरी बात मत करो, मेरी बात कुछ और है। लोगों की उंगलियां सिर्फ औरतों की तरफ उठती हैं, लेकिन जवाब घर के मर्दों को देने पड़ता है। तुम जवाबदारी से भी रिया हो और जिम्मेदारी से भी मुक्त हो प्रियम। जो चुनौती स्वीकार करते हैं, लोग उन्हीं को सवाल पूछने के काबिल समझते हैं। मैंने ये चुनौती स्वीकार की है और अब मैं इसे पूरा करने जा रही हूं। तुम जाकर नाश्ता करो। तो अगर इस यील्ड के साथ हम प्रोडक्शन कर मैं अंदर आ सकता हूँ? एक जबरदस्त खबर लेकर आया हूँ सरकार। ठाकुराइन एक नया खिलौना लेकर आई हैं। बच्चों को चुप कराने के लिए शहर वाला खिलौना दिखाते हैं। प्रशांत, मैं किसी भी किस्म की मजाक के मूड में नहीं हूँ। तो मजाक तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ, मजाक तो मैं बनता हूँ नीरज भैया। मजाक नहीं है, इस बात का आपको भी फौरन पता चल जाएगा। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। क्या चाहते हो तुम? अभी देखो ना, जैसे गवर्नमेंट में कोई पेचीदा सवाल हो तो उसे हल करने के लिए, उसकी तहकीकात कराने के लिए जैसे गवर्नमेंट एक कमीशन बिठाता है, ठीक उसी तरह ठाकुर राय ने डिटेक्टिव का कांटेक्ट किया है। ऐसा सुना मैंने। ये सब कहां से सुना तुमने? ये सारी बातें छिपती नहीं है भैया। मम्मी ने पारेख अंकल को कहा डिटेक्टिव को कांटेक्ट करने को। पारेख अंकल ने डिटेक्टिव का कांटेक्ट किया। डिटेक्टिव अपने घर आकर आपके मेडिकल रिपोर्ट्स देकर गया। इसलिए पता चला कि ठाकुर राय ने एक नया खिलौना लेकर आई हैं और मैं आपको देख ही रहा हूँ काम करते हुए। तो और मैं क्या, घर में झगड़े करवाऊं कि घर के लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाऊं? आप क्या करेंगे ये मैं कैसे बता सकता हूँ नीरज भैया? मैं तो सिर्फ कुछ खबरें लाता हूँ जो आप लोगों तक पहुँचाता हूँ, जिनसे कुछ पैसे वसूल कर सकते। मगर मैं घर के लोगों के साथ झगड़े करूं तो उसमें तुम्हारा क्या फायदा हो सकता है? मेरा क्या फायदा है ये तो मैं बाद में बताऊंगा नीरज भैया। आपका फायदा क्या है ये सोचिए अभी। आप तो कह रहे थे ना कि आप सिर्फ इंतकाम लेंगे, अपनी टांगे वापस नहीं ले सकते, याद है? हाँ? लेकिन मैं कहता हूं कि भीमानीज की सारी दौलत आपको मिल जाए तभी आप इंतकाम ले सकते हैं। जरा सोचिए। निरंग भैया, आप प्रशांत भैया की बातें सुनकर कोई गलत डिसीजन मत लेना प्लीज। क्या मतलब? देखिए निरंग भैया, मैं प्रिया के भाइयों में फूट नहीं डालना चाहता, लेकिन अब तक जो कुछ भी मैंने सुना है, देखा है, उसके आधार पर कह रहा हूँ। ये जो प्रशांत भैया है ना, ये आपके कंधे पर अपनी बंदूक रखकर निशाना लगाना चाहते हैं। वो तो मैं समझ पा रहा हूँ,
मैं ये नहीं समझ पा रहा कि प्रशांत आखिर चाहता क्या है। मगर मैं समझ पाया हूँ निरंग भैया, ये जो प्रशांत भैया है ना, अगर उन्हें इस परिवार में किसी से दुश्मनी है तो सिर्फ मिताली दीदी से। जरूर वो मिताली दीदी की जगह लेना चाहते होंगे। रितेश, तुम्हें आज डॉक्टर पराशर के क्लिनिक में जाना है, याद है? याद है, मैं कल भी गया था लेकिन वो मिले नहीं। कमाल है, बहुत दिनों से उनका फोन भी नहीं आया। मैं भी यही सोच रहा था। मैं तो उन्हें पैसे भी दे चुका हूँ लेकिन उनकी तरफ से कोई रिपोर्ट ही नहीं आ रही। पता नहीं उन्होंने वो पैसे उस औरत को दिए भी हैं या नहीं। प्लीज, अब तुम उन पर शक मत करना और उनके साथ कोई बहस भी मत करना, समझे तुम? बहुत मुश्किल से ये डॉक्टर माना है। विनीता, सवाल पूछना बहस करना नहीं होता। वो डॉक्टर है, कोई भगवान नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम उनसे सवाल मत पूछना, मगर पैसों के बारे में सवाल मत करना। देखो, वो हमें जो खुशी दे रहा है ना, वो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। उसे पैसों की अहमियत मत दिखाना रितेश, बल्कि उससे वक्त का तकाजा करना। विनीता देखो, मुझे अपने तरीके से उनसे बात करने दो। मेरा यकीन करो, मैं कोई बात बिगड़ने नहीं दूँ। वो औरत जो कुछ भी कर रही है पैसों के लिए कर रही है। अब परसों उस डॉक्टर का फोन आया था मुझे, वो मुझे कह रहे थे कि जब से उन्होंने उस औरत को पैसे दिए हैं वो गायब है। हाँ? अब ऐसे में मैं सवाल ना करूं तो क्या करूं? किस औरत की बात चल रही है बेटा विनीता? पापा, कौन पैसा लेकर गायब हो गई? पापा जी, मैंने अपने लिए एक हीरो का हार बनवाने को दिया था उस औरत को। वो औरत ऐसे तो मेरे जान पहचान में है, मगर कितने पैसे दे दिए थे? 50,000 उतने ही दिए थे ना? हाँ, उतने ही दिए थे पापा जी। और रिसिप्ट नहीं ली होगी? वाह, दुनिया में किसी को 5 रुपए भी दिए गए तो रिसिप्ट ली जाती है। इतना भी मालूम नहीं तुम्हें विनीता? सॉरी पापा जी। खैर, तुम खुद जाओ और ढूंढ लो उस औरत को, और अगर उसने ठीक तरह से जवाब नहीं दिया तो रितेश को बताओ, ठीक है? विनीता, आइंदा से ये सारी बातें अपने बेडरूम में करेंगे। तुम्हारा बाहर ये बातें करने की गलती कभी मत करना। सॉरी। मैं विनीता जी, बेटे, वो भूल गया मैं बताना, डॉक्टर पराशर जिसके पास तुम्हारी ट्रीटमेंट चल रही थी, उसका फोन आया था। वो जो औरत जिसने पैसे ले लिए हैं, वो कहीं डॉक्टर पराशर की पहचान की है? जी हाँ, डॉक्टर पराशर की भतीजी है वो पापा जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। कृष्णा, मुझे एक कप कॉफी देना प्लीज। खुद बना लो, तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। तुम शायद भूल रही हो कि इस वक्त तुम मेरे घर में। ये घर तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पापा का। मैं नौकरानी नहीं, मेहमान हूँ। आजकल तुम्हारे अल्फाज कुछ बदले से नजर आ रहे हैं। जब से डिवोर्स का केस मेरे हस्बैंड ने किया, तब से एक अजीब आजादी का एहसास होता है। लेकिन तुम तो मुझसे शादी करने की बात कर रही थी ना? हाँ, अभी तो इस बात को महीना 2 महीना भी नहीं गुजरा है, लेकिन कितनी अजीब सी बात है ना कि इतने कम समय में मेरा सारा नजरिया ही बदल गया। पहले एक चुभने वाले रिश्ते को बचने के लिए एक नया रिश्ता ढूंढ रही थी, लेकिन अब मेरी तलाश बदल गई है। शायद तुमसे शादी करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने आप को ढूंढना चाहती हूँ। समझना मुश्किल पड़ रहा है। मानना मुश्किल पड़ रहा है। कृष्णा, तुम कितना भी दिखावा कर लो, लेकिन तुम अंदर से एक डरी हुई और दूसरों का सहारा लेने वाली औरत थी। लेकिन श्रेया ने मुझे समझाया कि अगर कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए तो ऐसी ताकत पैदा होती है जिससे अपने आप डर खत्म हो जाता है। तो शादी कॉम्प्रोमाइज है तुम्हारे लिए? हाँ प्रिया, खास तौर पर तुम्हारे साथ। तुम्हारे पापा की बीमारी के इस दौर में तुमने जिस तरह से मेरा बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा है, उस तरह से मैं समझ गई कि तुम बहुत ही कमजोर आदमी हो।
तुम्हें काफी अरसे से मैं जानती हूँ, इसलिए तुमसे लगाव है, लेकिन मैं सम्मान नहीं करती तुम्हारा। मैं आ गया हूं लाइन ऑफ फायर में। अब आप अपना मशीन गन दाग सकते हैं। प्रशांत, तुम बेवकूफी का बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर घूमते रहते हो। किसी गन का तुम पर क्या असर होगा? मुझे पूरा यकीन है कि आपकी आर्मरी में ऐसा कोई ना कोई बारूद जरूर निकल आएगा जो बुलेट प्रूफ जैकेट को भी चीर डाले। वरना आप मुझे क्यों बुलाते? हमने तुम्हें सिर्फ ये पूछने के लिए बुलाया है कि नीरंग के बारे में या हम में से किसी के भी बारे में कोई अनाप शराब बोले या अफवाहें फैलाए तो उसे घर तक लाना, घर तक छोड़ना तुम कब बंद करने वाले हो? आप जो कह रहे हैं पापा, उसमें काफी सारी बातें छुपी हुई हैं। क्या ये वाकई अफवाहें हैं? और अगर हैं भी तो अफवाहों से आप इतना क्यों डर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है जहां से ये अफवाहें उठती हैं उससे डर रहे हैं आप? अफवाहें कहाँ से फैलती है इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उनसे हम पर क्या फर्क पड़ता है इससे हमें मतलब है। प्रशांत, तुम ये नहीं जानते और समझते कि तुम्हारी ये गैर जिम्मेदाराना बकवास से नीरंग पर क्या बीतती रही होगी। नीरंग भैया के दिल पर जब बीतती है तब जरूर धुआं किसी आग से निकल रहा होगा। तो तुम ये कहना चाहते हो कि नीरंग का एक्सीडेंट मैंने करवाया है? ऐसा मैंने कब कहा? मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता था कि शायद किसी ने ये एक्सीडेंट करवाया हो, और आप शायद उस एक्सीडेंट करवाने वाले को जानते होंगे। शायद इसलिए आपने इस बात को दबा दी होगी। मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि इससे बात करके कोई फायदा नहीं। मुझे पहले लगा था कि ये पैसे का लालची है, लेकिन नहीं, इसे सिर्फ झगड़ने से मतलब है। पापा, आप इसे पैसा मत दीजिए, सिर्फ झगड़ने का कोई बहाना दीजिए, तो भी ये खुश रहेगा। आखिर तुम चाहते क्या हो प्रशांत? क्यों आपने उससे दुश्मनी कर रहे हो? ये सवाल आप कई बार पूछ चुके हैं पापा। जवाब सुनेंगे आप? ठीक है, मैं वादा करता हूं आज मैं जवाब भी सुनूंगा। मेरी मांग पूरी करने का वादा करेंगे आप? प्रशांत, मैं वो भी वादा करता हूं अगर तुम मेरी शर्त पूरी करोगे तो। मुझे भीमानी इंडस्ट्रीज में चेयरमैन बनना है, और आप अपना विल भी नहीं बदलेंगे कभी। ठीक है, मुझे मंजूर है। पापा,